पोस्टर लगाकर साझा करने को भी कहा है। हमने निर्देश दिया है कि पूरे समय हमारे पदाधिकारी अभी मौजूद रहेंगे। साथ ही उनको 15 दिनों का समय जो दिया गया है सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक बेहतर प्रयास करने का, लंबित मामलों का नियम संगत निपटारा सुनिश्चित करने का। आगामी 14 जनवरी तक प्रधान सचिव सचिव क्षेत्रवार गहन समीक्षा भी करेंगे और प्रगति प्रतिवेदन भी हम लोग जारी करेंगे। आज आपके सामने प्रेस मीडिया के मित्रों के माध्यम से यह साफ कर देना चाहते हैं कि सही लोग, चाहे अधिकारी कर्मचारी हो या आम नागरिक, किसी भी हाल में पीड़ित नहीं होंगे और गलत करने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नियम से चलने वाले को न्याय मिलेगा और समय से न्याय मिले, क्योंकि न्याय में होने वाली देरी भी एक बड़ा अन्याय है और असंतोष बढ़ता है, अराजकता फैलता है, गलत लोग इसका लाभ उठाते हैं। किसी के साथ अन्याय हम नहीं होने देंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। नई सरकार की नई सोच और ये जनादेश सुशासन से समृद्धि के लिए है और इसमें हम लोग चाहेंगे कि दाखिल खारिज, परिमार्जन और माफी की समस्याओं में सकारात्मक सुधार के बाद दूसरे चरण में हमारा फोकस सर्वे, सरकारी जमीनों का डाटा बैंक, लैंड बैंक, अतिक्रमण की समस्या, माननीय सरोकार का संरक्षण करते हुए हम इसको विशेष तौर पर भी देखेंगे। और मैं कहना चाहूंगा कि लाइव यहां से न करेंगे, क्योंकि लाइव करने से लोग उसका कट पेस्ट कर करके गलत लाभ भी उठाते हैं। हम समाधान के लिए बैठे हैं। बैठ करके आप समस्याओं को सुने, देखें, निदान करें। कोई भी पदाधिकारी से जब बात होगी तो कोई नारा या कोई ताली नहीं बजाएंगे, क्योंकि हम सब लोग बैठे हैं समाधान के लिए ना। तो हम नारेबाजी और ताली या शोर नहीं मचाएंगे और कोई बिना अनुमति के अगर जो अराजकता उत्पन्न करेंगे और अपनी बात जोर से बोलने लगे या बिना नंबर के जबरदस्ती आने लगे तो हमारे सुरक्षा कर्मी और हमारे विभाग के लोग उनको बाहर बैठाएंगे। संख्या यहाँ ज्यादा है, देख रहे हैं बाहर काफी संख्या है। इतनी संख्या ये कहीं ना कहीं चिंता उत्पन्न कर रही है। हम और जिले में किए हैं, इतनी भारी भीड़ और कहीं नहीं है। ये भीड़ बताता है कि कहीं न कहीं इस एरिया में, इस क्षेत्र में मामला गंभीर है और इसकी गंभीरता को हम लेंगे और हम तो अपने प्रधान सचिव महोदय से कहेंगे कि जितने लोग आए हैं रजिस्ट्रेशन उनका जरूर करवा लें। रजिस्ट्रेशन का 2 घंटा और बढ़ा दें, 1 बजे तक रजिस्ट्रेशन कराएं। जितने लोग हैं हम सारे लोगों के रजिस्ट्रेशन और आवेदन को लेकर के संबंधित अंचलाधिकारी, DCLR, ADM के साथ अलग से समीक्षा बैठक भी करेंगे। जिलाधिकारी और कमिश्नर साहब सब लोग रहेंगे। उसमें हम गंभीरता से एक एक विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे और वह समस्या का निदान कब तक होगा उसका भी समाधान ढूंढेंगे। वो सेकेंड हाफ में 3 बजे के बाद होगा। आप धैर्य रखेंगे। हर अलग अलग अंचल का 1-2 विषय हम लोग उठा करके अलग अलग विषय का, उसके माध्यम से जब हम लोग चावल पकाते हैं तो टेस्ट करते हैं ना, 2-4 चावल से टेस्ट हो जाता है कि क्या स्थिति है। तो वैसे करके 2-4 आवेदन से हम लोग यहाँ की वस्तु स्थिति समझ लेंगे और समझने में ज्यादा देर नहीं लगता है। जो व्यवधान है उसका समाधान में समय लगता है और समय हम लोग चिंता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भारी भीड़ है, जिनका जिनका हो जाता है वो बाहर जाएंगे। बाहर के लोग जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं, रजिस्ट्रेशन वाले को देख के अंदर बैठाएंगे। तब तक हम काम शुरू करेंगे। तो आप सबका सहयोग मिलेगा ना? कौन कौन लोग सहयोग करेंगे जरा आप चाहिए? सारे लोग, और हमारे इधर कर्मचारी और पदाधिकारी सब लोग
परिवार की तरह बैठना है, परिवार की तरह हम चिंतन कर रहे हैं। आज जमीन से जुड़े लोक सेवक भी आपकी सेवा के लिए है, तो जनता की सेवा के लिए सरकार भी है, लोक सेवक भी है, तो परिवार की तरह बैठेंगे, हम उलझेंगे नहीं, अपनी बात को गंभीरता से रखेंगे और एक आग्रह करेंगे, ये गलती मत करिएगा कि फर्जी कागज, जालसाजी या दबाव के द्वारा आप इस जन संवाद में प्रयास करेंगे कि हम अपना लाभ उठा लें, तो त्वरित गति से आप पर कार्रवाई भी हो सकती है और फिर कोई सुनवाई भी हम नहीं करेंगे, किसी की पैरवी भी हम नहीं सुनते हैं। जो जनून है और सही बात बताना है और मनगढ़ंत आरोप कि ये पैसा ले लिए, ये पैसा मांग रहे हैं, प्रामाणिकता के साथ बताइएगा। और वैसी कोई रहस्य है तो अलग से भी, आज हम विलंब हुआ 15 मिनट का हमको यहाँ आने में, हम सर्किट हाउस में बैठे, कई लोग, कई सामाजिक कार्यकर्ता के मिले, रात में भी 1 घंटा हम लोग बैठे, समूह में बहुत बात को विवाद पैदा करने वाला चर्चा नहीं करना है। प्रेस मीडिया के बंधुओं से भी आग्रह है कि आज हमारी और आपकी जिम्मेवारी है, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, सबकी अपनी अपनी संविधान ने मर्यादा पालन करते हुए अधिकार दिया है। हम उस अधिकार का शांतिपूर्ण उपयोग, जिसके प्रति संविधान ने हमारी जिम्मेवारी तय की है, उसके प्रति हम निभाएंगे। जनता हमारा मालिक है, उनका ही पैसे से हम वेतन प्राप्त करते हैं और उनकी सेवा में कोई कमी न रहे, हमारे न्याय में कोई त्रुटि न रहे, यही आग्रह के साथ। और चौथा स्तंभ अब पत्रकारिता, प्रेस मीडिया को माना गया है, तो आपका भी सकारात्मक भाव से संचालन हो, कोई गलत बयानबाजी करे और उसको हम दिखा रहे हैं तो हमारा भटकाव होगा। अब हम देखते हैं 1-2 जगह की बाहर में किसी से बयान ले रहे हैं और वो अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि अगर जो पत्रकारिता भी ईमानदारी से काम कर रहा हो, कार्यपालिका भी ईमानदारी से काम कर रहा हो, न्यायपालिका में भी और विधायिका में भी काम कर रहा हो, और हम उसको कलंकित करेंगे तो उसका मनोबल गिरेगा, तो ये भी एक अपराध होगा। हम इस अपराध से बचेंगे, ये आग्रह निवेदन आप सबसे है। बहुत बहुत धन्यवाद।